हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने लास्ट क्लास में हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की बात की थी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और ट्रांजैक्शंस को देखेंगे जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील किया जाता है, उनकी रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाती है और भी बहुत से अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, हम ये आज देखेंगे। ओके। Give journal entries for the following transactions in the books of Pratap Rai and Sons. April 2. Cash purchases rupees 48,000. ओके, सो बिजनेस ने कैश परचेजेस किया, मतलब कि बिजनेस के पास स्टॉक आएगा। ओके, तो स्टॉक आया और बिजनेस के पास से कैश गया, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे और परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹48,000 being goods purchased for cash. Okay, now April 3 sold goods to Vasudev ₹10,000. वासुदेव को गुड्स सेल किया गया है 10,000 का। अब ये मेंशन नहीं है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है या क्रेडिट में, लेकिन पार्टी का नाम लिखा है। तो हमने पहले भी बात की थी कि जब भी पार्टी का नाम लिखा होगा तो हम ये मान लेंगे कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है और कैश इन्वॉल्व नहीं था, मतलब कि कैश पेमेंट नहीं की गई है। तो अब वासुदेव को गुड्स सेल किए गए हैं, तो बिजनेस के लिए वासुदेव कौन हुआ? डेटर्स हुआ। तो वासुदेव को हम डेबिट कर देंगे। वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹10,000 being goods sold to Vasudev. Okay. April 6 returned defective goods by Vasudev ₹1,000. 1,000 का गुड्स जो था वो डिफेक्टिव था। वासुदेव को बिजनेस ने 10,000 के गुड्स बेचे थे, जिसमें से 1,000 का गुड्स जो है वो डिफेक्टिव था, जो कि वासुदेव ने रिटर्न कर दिया बिजनेस को। अब सेल्स किया हुआ सामान बिजनेस में वापस आया, तो ये क्या हुआ बिजनेस के लिए? सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न क्या हुआ? डेबिट, राइट। और वासुदेव को हमने डेबिट किया था क्योंकि हमको उससे पेमेंट रिकवर करनी थी, लेकिन अब हम उसको 1,000 से क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो 1,000 अब हमें उससे रिकवर नहीं करना है। तो हम 1,000 से वासुदेव को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव 1,000 गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव। ओके। April 8 received cash from Vasudev 8,800 and discount allowed ₹200. अब वासुदेव से बिजनेस को 9,000 रुपए रिकवर करने थे। 10,000 के गुड्स सेल किए गए थे, 1,000 का गुड्स उसने वापस कर दिया था, बचा 9,000। 9,000 में से उसने 8,800 पे किया और बिजनेस ने उसको 200 का डिस्काउंट दिया। अब ये 200 का डिस्काउंट जो है ये कैश डिस्काउंट है जो कि बिजनेस ने वासुदेव को दिया। और हमने पहले भी बात की थी अपने प्रीवियस क्लासेस में कि कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो अब ये 200 का जो डिस्काउंट है जो कि बिजनेस ने प्रोवाइड किया, ये बिजनेस के लिए डिस्काउंट अलाउड है, मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब हम इसको हम डेबिट कर देंगे। ओके, तो और बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। कैश में 8,800, डिस्काउंट अलाउ किया बिजनेस ने 200 का, और वासुदेव से रिकवर करने थे 9,000। ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ओके, अब ये अब बिजनेस में क्या होता है कि बहुत से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक ही पेज पे सारे ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड किया नहीं जा सकता, बहुत से हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एक पेज पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका टोटल लगाया जाता है, और टोटल लगाने के बाद उसको हम कैरीड फॉरवर्ड CF लिख के दिखाते हैं, और उस पेज पे डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हम लगा देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे जब हम अदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तब हम उसको टॉप पे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते हैं, और जो टोटलिंग हमने की थी प्रीवियस पेज पे उसकी टोटलिंग हम ब्रॉड फॉरवर्ड के साथ लिख देते हैं। डेबिट और क्रेडिट में
साइमल्टेनियसली। ओके, सो 9th अप्रैल चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस रुपीज 20,000। 20,000 का गुड्स सेल किया गया। चंद्रकांत ने बिजनेस को सेल किया 20,000 का गुड्स, मतलब बिजनेस ने चंद्रकांत से गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के। और यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, पार्टी का नाम है चंद्रकांत, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। जो गुड्स परचेज किए गए वो क्रेडिट पे परचेज किए गए, तो चंद्रकांत बिजनेस का क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत रुपीज 20,000 being goods purchased from Chandrakant. Okay. April 10, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस रुपीज 12,000। प्रीतम ने हमसे मतलब बिजनेस से 12,000 का गुड्स खरीदा। ओके, 10 अप्रैल को। अब यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा है, ये नहीं लिखा है कि कैश इन्वॉल्व था या नहीं था, तो हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। प्रीतम को गुड्स सेल किए गए हैं, तो प्रीतम कौन हुआ, हमारा डेटर हुआ, बिजनेस का डेटर हुआ, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 12,000 दोनों साइड्स में। ओके, अब अप्रैल 10 का एक और ट्रांजेक्शन था, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक रुपीज 500। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है चेक के थ्रू। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल हम एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और चेक से पेमेंट की गई है, मतलब कैश से नहीं की गई है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट कर देंगे, तो क्या बना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज 500। अब अप्रैल 12 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम श्री प्रताप राय बाय चेक रुपीज 2,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है श्री प्रताप राय का। अब ये श्री प्रताप राय कौन है, बिजनेस के ओनर है, उसके एंटरप्रेन्योर हैं। हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बात की थी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं अगर वो बिजनेस के हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो ओनर के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स हुई। बिजनेस एंड एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो ओनर है और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग अलग पर्सन्स हैं, दोनों को साथ में ट्रीट नहीं किया जा सकता है। बिजनेस के एक्सपेंस बिजनेस के होंगे और जो उसका ओनर है उसके एक्सपेंस उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। एंटरप्रेन्योर के पर्सनल एक्सपेंसेस को हम बिजनेस का एक्सपेंस नहीं दिखा सकते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बिजनेस का अपना एक्सपेंस है। दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं, ओनर और बिजनेस। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है श्री प्रताप राय का, ये बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स हुई, ना कि बिजनेस का अपना पर्सनल एक्सपेंस है। मतलब बिजनेस का अपना एक्सपेंस नहीं है, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो हम बिजनेस में उसको एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट की गई तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बैंक इफेक्ट होगा रुपीज 2,000 से, राइट। तो इंश्योरेंस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज 2,000। अब चंद्रकांत को गुड्स सेल किए गए थे 9 तारीख को। चंद्रकांत जो है उसकी पेमेंट कर रहा है 15 अप्रैल को। अप्रैल 15 पेड कैश, चंद्रकांत से गुड्स परचेज किए गए थे, लेकिन अब चंद्रकांत को पेमेंट की जा रही है 15 अप्रैल को। तो पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। डिस्काउंट चंद्रकांत ने अलाउ किया है, बिजनेस उसको पेमेंट कर रहा है। 13,780 13,780 की पेमेंट की जा रही है चंद्रकांत को, और 220 का वो डिस्काउंट अलाउ किया बिजनेस को। बिजनेस के पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, और चंद्रकांत को बिजनेस ने पहले क्रेडिट किया था क्योंकि वो क्रेडिटर था, अब उसको हम डेबिट कर देंगे। ओके, तो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास से गया कैश टू कैश अकाउंट, और बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ। चंद्रकांत ने बिजनेस को डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब बिजनेस को तो वो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, बिजनेस के लिए क्या हुई, इनकम हुई। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये इनकम है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, चंद्रकांत से 14,000 को पे करना था, 14,000 हमने पे किया, मतलब 13,780 पे किया, 220 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, ओके। और चंद्रकांत का 14,000 का बैलेंस जो है वो सेटल हो गया, ओके। नाउ 18 अप्रैल बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने बात की थी कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो एज सच जो 15,000 का लिस्ट प्राइस है इसमें से हम 20% ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे, तो 15,000 का 20% कितना हुआ, 3,000। तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम एंट्री पास करेंगे हम उसको 12,000 से दिखाएंगे, मतलब 15,000 माइनस 3,000, तो हमारा कितना हुआ, 12,000। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 12,000 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 15,000, और जो 3,000 का डिस्काउंट अलाउ गया है उसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ब्रॉड गुड्स फ्रॉम पवन परचेजेस हुए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹12,000 टू पवन ₹12,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पवन लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, ओके। April 22 पेड टू पवन ₹8,000, 12,000 के गुड्स खरीदे गए लेकिन 8,000 की पेमेंट की जा रही है 22 अप्रैल को, तो पेमेंट की गई पवन को पहले हमने डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, सॉरी, अब हम उसको डेबिट कर देंगे, तो पवन डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट की जा रही है तो बिजनेस के पास से कैश जाएगा, तो पवन डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। Now on 26 April received cash from प्रीतम ₹6,000, प्रीतम को सेल किए गए थे गुड्स 12,000 के, और अब प्रीतम जो है वो 6,000 की पेमेंट कर रहा है, तो बिजनेस के पास कैश आएगा, और प्रीतम को पहले डेबिट किया गया था तो अब उसको क्रेडिट करके उसके बैलेंस को कम किया जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट, सॉरी टू प्रीतम या प्रीतम्स अकाउंट being a cash received ₹6,000, okay। April 30 paid wages ₹2,000, advertisement expense ₹2,500 and salaries paid ₹9,000। अब ये एक नेचर के ट्रांजेक्शन है, मतलब कि ये जो है सारे एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, और ये एक ही डेट का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। अब कंपाउंडेड जर्नल एंट्री ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस अगर एक नेचर के हैं और एक ही डेट के अगर वो ट्रांजैक्शंस हैं तो उनकी हम एक एंट्री पास कर देंगे, उन सारे एक्सपेंसेस को हम अलग अलग रिकॉर्ड करने से अच्छा है हम उनको एक साथ एक ही क्लब करके एक एंट्री पास कर देंगे और सबको हम उसी में एक ही एंट्री में शो कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और सैलरीज ये हमारे एक्सपेंस है, हम इनको डेबिट कर देंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट 2,000, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2,500, सैलरीज अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट, इन तीनों एक्सपेंसेस का टोटल लगाएं 13,500, तो टू कैश अकाउंट 13,500 बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब 30 अप्रैल को दो ट्रांजेक्शंस हुए, रिसीव्ड इंटरेस्ट और रिसीव्ड कमीशन। इंटरेस्ट 500 का रिसीव हुआ और कमीशन 2,000 का। तो अब ये भी एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन है, दोनों ही इनकम्स हैं और एक ही डेट को हुए हैं, तो हम इनका भी क्लब करके एंट्री पास कर देंगे। और दोनों ही इनकम्स है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हम इन दोनों को ही क्रेडिट कर देंगे। और बिजनेस को कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट 500, कमीशन 2,000, तो टोटल कैश रिसीव्ड हुआ 2,500। ओके, सो बीइंग इनकम रिसीव्ड या बीइंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। अब इन का टोटल लगा लेंगे। हमने टॉप पे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा था 68,000 और 68,000 का। अब उसके बाद इस पेज के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका टोटल लगा लेंगे हम, डेबिट का और क्रेडिट का, और टोटल हम फिर बॉटम में लिख देंगे टोटल करके
तो हमारा टोटल आ रहा है 1,58,500 डेबिट का भी और 1,58,500 क्रेडिट का भी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।